वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को रेस्क्यू कर लिया गया है। हौसलामंद तालिब इल्मों ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेटों की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया गया। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट समेत 627 अफराद मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की। दोनों कायदीन ने इस आज़म का इयादा किया कि गैर मुल्की पुशपनाही से काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी का हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत की। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़रा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चौधरी सालिक हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, खालिद हुसैन मक्सी और अब्दुल अलीम खान भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों और शहरों में होने वाली दहशत गर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। किसी सूरत में जो है इस चीज़ को ना सरहदी इलाकों में और ना पाकिस्तान के शहरों के अंदर किसी सूबे में हों, किसी लोकेशन पे हों, इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई माहूम सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें वसीयत रियासत जो है देखना पड़ेगा कि TTP जो है वो एक्सटेंशन है काबुल में बैठे हुक्मरानों की, उनकी एक एक्सटेंशन है, वो कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। उनके तमाम जो लवाकीन और लीडर और सारे चेले चाटे जितने हैं वो सारे काबुल में बैठे हुए हैं। किस तरह काबुल हुकूमत जो है वो जिम्मेदारी नहीं कबूल कर सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। हालिया वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जारियत कर रहा है। हम जारियत का बार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ी ने बताया कि खुदकुश हमलावर ने कचहरी में घुसने की कोशिश में नाकामी के बाद पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। IG इस्लामाबाद ने बताया कि धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया गया। मज़ीद तफसील देखिए मरियम नवाज की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद कचहरी में मंगल की सुबह से सब मामूल के मुताबिक चल रहा था कि दोपहर 12:35 पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। दरो दीवार लरज उठे, हर तरफ चीखों पुकार सुनाई देने लगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मरकजी दरवाजे पर पुलिस ने मामूल के मुताबिक एक शख्स को तलाशी के लिए रोका तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश हमले से 12 अफराद जाँ बहक जबकि 36 जख्मी हुए। 4 जख्मियों की हालत नाजुक है। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को पिम्स अस्पताल पहुँचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। 10 से 15 मिनट के दरमियान 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। धमाके के बाद अदालती सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गयी। कैमरामैन तलत फारूक के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका, चीन, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, तुर्की और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। जाँ बहक होने वालों के अहल खाना और ज़ख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। हमारी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी सफारत खाने ने कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत करते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान के आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म की तशद्दुद, दहशत गर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन्हें इस्लामाबाद धमाके की इत्तला दी गई।
सुहेल आफरीदी ने धमाके की मजम्मत की और कहा कि ये बुज़दिलाना हरकत है, इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं, मुकाबला करते आए हैं। अच्छा, मुझे अभी मेरे CSO साहब ने बताया कि इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक बुज़दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं है, इनका मुकाबला हम करते आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अमन की जदोजहद जो हमने शुरू की है, जिसमें पूरे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक तुर्क C-130 तैयारा अज़रबैजान से वापस तुर्की जा रहा था। हादसा अज़रबैजान और जॉर्जिया के सरहदी इलाके में पेश आया। हादसे के शिकार कार्गो तैयारे पर अमले समेत 20 अफराद सवार थे। जॉर्जिया और अज़रबैजान हुकाम की जानिब से हादसे के मकाम पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तुर्क सदर एर्दोआन ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा के लिए मगफिरत की दुआ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का इजहार किया, कहा दुख की इस घड़ी में हम तुर्की के आवाम के साथ हैं। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश कर दी गई। तरमीम पर बहस का बाकायदा आगाज हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम से विफाक मुस्तहकम होगा। 28वीं आईनी तरमीम में वो चीज़ें शामिल होंगी जो इस तरमीम में रह गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब हमारा मर्द अहम जेल से निकला तो ये आईनी अदालतें ख़त्म कर देंगे। मुख्तलिफ अरकान की तकरीर के बाद ऐवान की कार्रवाई बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। 184 को जब डिस्कस किया, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं और जिसे सुन के अच्छे खासे लोग जो है उनके पसीने जारी हो जाते हैं कि वो एक ऐसा अफरीद के तौर पे हमारे अदालती निज़ाम में आया कि उस सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी कोई सरकारी मुलाजम हो गया, कभी कोई अदाकार या अदाकारा हो गए और कभी मुल्क की मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस वो मोटो ने। PTI के बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा कि आपने 2 लोटों के वोट से तरमीम पास कराई है। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी सुदूर को ससना हासिल है। I take offense to this जुमला, बार बार एक बाकू तरमीम। So what is this? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ऐवान में कहा कि 28वीं आईनी तरमीम में वो चीजें शामिल होंगी जो इस तरमीम में रह गई हैं। उन्होंने कहा कि इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम से विफाक मुस्तहकम होगा। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि 28वीं तरमीम में बल्दियाती इदारों के मुतालिक मामला तय किए जाएंगे। कुछ मामला पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात है, लेकिन पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करके ही तरमीम लाई जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के उमैर नियाज़ी ने कहा कि इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई होगी। 27वीं के बारे में तो सब कौम जान चुकी है क्या, अब 28वीं जो है उसमें क्या होगा? ये जो लोकल गवर्नमेंट है, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये पाकिस्तान को चलाने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे इस बात का कभी इम्कान है, और मैं क्यों भी कह रहा हूँ, पूरे पंजाब की असेंबली ने यूनिवोकल होकर, जहाँ पे पीपल्स पार्टी, PMLN और पार्टीज हैं, सब ने जो है वो तरमीम पास कर दी कि इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। पूरी फेडरल कैबिनेट वज़ीर आज़म के साथ सब ने जो है वो अप्रूव कर दिया। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ है, हम उनसे भी बात करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि जहां पर आपको लोकल गवर्नमेंट की तरमीम लाना पड़े। तो अगर 18वीं तरमीम जो है उसमें तयशुदा चीज़ों को 28वीं तरमीम में वापस लाने की कोशिश होती है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का फटा हो जाएगा, फिर आपकी हुकूमत कैसे चलेगी? जो भी बात होगी वो तो आपस में गुफ्तो शनीद और तय होकर ही वो बात होगी। देखिए अभी कॉन्फ्लिक्ट था ना, तो नहीं आई ना, जो वो चीज़ें फिर ड्रॉप कर दी गई ना। मैं समझता हूँ आगे जाकर भी कोई फड्डा नहीं होगा। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं नहीं, ये इनकी कोई लड़ाई नहीं होगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की। जहाँ इतने डीप रूटेड इंटरेस्ट हों, जहाँ डायनेस्टीज़ की सर्वाइवल की बात हो, नहीं वो स्पेस देंगे।
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी तमाम तरानाइयों के साथ हर गुजरते दिन के साथ मजीद दिलचस्प हो रहा है। थिएटर प्ले हो या म्यूजिक और डांस, कॉस्ट्यूम और प्रॉप की अहमियत हर परफॉर्मेंस में होती है। आज काउंसिल कराची के कॉस्ट्यूम और प्रॉप रूम में नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद मौजूद हैं। इस बारे में उनसे तफसील जानते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में हर रोज़ ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो हाजरीन के दिलों को अपनी मुट्ठी में कर लेती हैं। जो स्टेज पर अदाकार परफॉर्म करते हैं उनकी तो सब बात करते हैं, उनकी सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन स्टेज के पीछे भी बहुत कुछ होता है। कॉस्ट्यूम है, प्रॉप है और इसकी बड़ी अहमियत है। आज हम उन लोगों से बात करते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो फैसला करें कि कौन से प्रॉप होंगे और कौन से कॉस्ट्यूम होंगे किसी भी परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है सबसे बड़ी अहमियत होती है क्योंकि किरदार उस तरह से पेश करना किसी भी एरा का तो वो आसान हो जाता है ऑडियंस के लिए और वो एंजॉय करते हैं कॉस्ट्यूम्स को पहनकर। कि ये कलर, ये हमारा यहाँ का राजस्थानी कलर है, जैसे यहाँ के फोक को दिखाने में बहुत आसान होता है। ये कलर बड़ा ब्राइट है और बड़ा खुशी का त्यौहार होता है। जैसे मायूं, जैसे इवेंट कोई भी, तो इस तरह से कैरेक्टर भी हैप्पी इस तरह से फील करवाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉप की। ये प्रॉप क्या होते हैं? एक ऐसा किरदार है जो लंगड़ा है, जिसको चलने में दिक्कत है और वो स्टेज पर जाएगा तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। तो जब वो आएगा तो ये चीज़ उसकी ही आएगी, इस चीज़ के लिए ये यूज़ होगा। जब मेहनत होती है तो उसके बाद फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस होती है कि हाजरीन की तालियों से हॉल गूंज उठता है। रूसी लड़ाका तैयारे MiG-31 चुराने की साजिश नाकाम बना दी गई। रूसी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने तैयारा चुराने की साजिश का इल्ज़ाम यूक्रेन और बरतानिया पर लगाया है। FSB के मुताबिक MiG-31 को मिसाइल समेत चोरी करने के लिए रूसी पायलटों को $3 मिलियन और यूरोपीय शहरियत की पेशकश की गई थी। रूसी सरकारी टीवी ने रिश्वत और सियासी पनाह की पेशकश के पैगामात की रिकॉर्डिंग भी नशर की है। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोला सरकोजी को 20 दिन की कैद के बाद पेरिस की ला सांता जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने कहा है कि सरकोजी अपनी सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिहा रह सकते हैं, अलबत्ता उन पर फ्रांस से बाहर जाने और वजारत इंसाफ के किसी एहलकार से राबता करने पर पाबंदी होगी। सरकोजी को 2007 की सदारती मुहिम को लेकर मोअम्मर कज़ाफ़ी से फंड्स लेने के जुर्म में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेट में कायदे ऐवान सेनेटर इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो सांस की बीमारी में मुब्तला होने पर चंद रोज से मुकामी निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा में विफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तार, अताउल्ला तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, राना सनाउल्ला, अमीर मुकाम, हनीफ अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और बिलाल अजरखियानी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुमताज़ दानश्वर सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने मरहूम के एहसाल सवाब के लिए फ़ातह ख़ानी की। वज़ीर आज़म ने सियासत और मुल्क के लिए मरहूम इरफान सिद्दीकी की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा इरफान सिद्दीकी एक शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा। इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। मुमताज़ माहिर तालीम व मुहक्किक डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा को लाहौर के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अस्करी 5 में अदा की गई, जिसमें मारूफ मुसन्निफ और ड्रामा नवीस असगर नदीम सैयद, अदाकार नूरुल हसन, अदील हाशमी और ताबिश हाशमी समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा को कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा ने तालीम, ज़बान, सकाफ़त, इंसानी हकूक़ और समाजी शऊर के फ़रोग के लिए उम्र वक्फ किए रखी। उनकी गुफ्तगू में तारीख़ी बसीरत, इल्म अदब की चाशनी और अखलाकी तरबियत की अलावत नुमाया थी। वो बरसों मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमात भी अंजाम देती रहीं। अलीमा खान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा समेत किसी वकील या फैमिली मेंबर को आज बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अलीमा खान ने बहनों और कारकुनान के साथ अडियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर धरना दिया। ताहम मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर रात गए वापस रवाना हो गई। धरने के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करके कुछ कारकुनान को हिरासत में ले लिया।